शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में हम शनि गोचर की चर्चा कर रहे हैं। शनि गोचर जो कि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में हुआ है। यहाँ शनिदेव विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, किस प्रकार डाल रहे हैं, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। राशियों पर प्रभाव तो सभी बताते हैं, लेकिन राशियों के अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र हैं उनके कारण एक राशि पर किसी भी ग्रह का कई प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, किसी के प्रेम संबंध बन रहे हैं, किसी के टूट रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में जातक भ्रमित रहता है कि मेरी भी यह राशि है और उस फला व्यक्ति की भी यह राशि है, तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है जो उसके जीवन में नहीं हो रहा है, या उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में वही कार्य बुरा हो रहा है। तो इसका कारण है कि जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं, यानी किसी भी राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, तो उन 3 नक्षत्रों के अनुसार हम यहां पर शनि के गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। समय की कमी के कारण हम यहां पर चरणानुसार चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हम यहां पर नक्षत्रानुसार ही शनि के जो फल मिलने वाले हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि के जातकों की, यानी कि सिंह राशि के जातकों पर शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही साथ सिंह के अंतर्गत आने वाले मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी का जो एक चरण आता है, उनके जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि शनि देव इस वक्त सिंह राशि के अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन, रहस्य, अचानक घटनाओं, धन, हानि और लाभ दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है। शोध, आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य से संबंधित होता है। दृष्टियों के अनुसार देखा जाएगा तो अष्टम भाव से दृष्टि कार्य भाव पर आएगी, धन भाव पर आएगी और संतान भाव पर आएगी। तो उनकी भी चर्चा यहां पर हो सकती है और आप उसे समझ सकते हैं। यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए बेहद परिवर्तनकारी हो सकता है, जहां संघर्ष और धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। लेकिन यदि सही दिशा में मेहनत करते हैं तो आपको बहुत अच्छे और स्थायी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अब हम नक्षत्रानुसार इस गोचर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र केतु से प्रभावित होता है, तो करियर में अचानक बदलाव हो सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने की जरूरत होगी। सहकर्मियों से अधिक मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रशासन, राजनीति और रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। नौकरी में स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के लिए। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है वह शुक्र से प्रभावित होता है। तो यहां जातकों के करियर में थोड़ी अस्थिरता देखी जा सकती है, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तदुपरांत सफलता भी प्राप्त होगी। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में बहुत सोच समझकर निवेश करने की आवश्यकता होगी। धन कहीं अटकने की संभावनाएं बन रही हैं। कला, फैशन, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आराम तलबी से बचना चाहिए। शनि मेहनत की परीक्षा लेते हैं। फिर हम बात करते हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण की। यह नक्षत्र सूर्य से प्रभावित होता है, तो इस नक्षत्र चरण के जातकों के सरकारी नौकरी के या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। नेतृत्व क्षमता दिखाने के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अहंकार से बचने की भी आवश्यकता होगी। व्यापार में नई रणनीति अपनाने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। शिक्षा और शोध से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। फिर हम आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। तो मघा नक्षत्र के जातकों को अचानक धन हानि की संभावनाएं हैं। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन्हें ऋण लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के धन की बात करेंगे तो धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन खर्चे इनके भी अधिक होंगे। प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में भी सोच समझकर निवेश करने की आवश्यकता होगी।
फिर हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण के जातकों की बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन मेहनत भी अधिक बढ़ जाएगी। सरकारी लाभ या कोई कानूनी मामला इन जातकों के पक्ष में आ सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करेंगे तो मघा नक्षत्र के जातकों के परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। पारिवारिक संपत्ति का विवाद उत्पन्न हो सकता है, अतः समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के जीवन साथी को करियर में एक नई सफलता प्राप्त हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में रोमांस और मधुरता बढ़ेगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन संतुलित बना रहेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो मघा नक्षत्र के जातकों के प्रेम संबंधों में अचानक बदलाव आ सकता है। यहां धोखे से बचने की आवश्यकता होगी। जो जातक विवाह के योग्य हैं उन जातकों को भी अभी थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। पूर्व फाल्गुनी जातकों की बात करें तो प्रेम संबंध मजबूत होंगे, विवाह के योग बन सकते हैं, विवाहित जीवन सुखी रहेगा, लेकिन अहंकार से बचने की आवश्यकता होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण के जातकों की बात करेंगे तो रिश्तों में परिपक्वता आएगी, प्रेम संबंधों में स्थायित्व आएगा। शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। फिर बात आती है स्वास्थ्य की, तो मघा नक्षत्र के जातकों को गुप्त रोग, स्किन एलर्जी या इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक तनाव और नींद की समस्या भी इन जातकों में आ सकती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो पेट और लिवर से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अधिक तला हुआ या मसालेदार भोजन करने से परहेज करना चाहिए। फिर बात आती है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण के जातकों की, तो नियमित व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक होगा। जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित दिक्कतें भी देखी जा सकती हैं, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। फिर हम बात करेंगे शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की, यानी कि छात्रों की। तो सबसे पहले मघा नक्षत्र के छात्रों की बात कर लेते हैं। तो पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी सी परेशानियां होंगी, एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता होगी। शोध और गहन अध्ययन के लिए यह समय अच्छा रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। उच्च शिक्षा में नए अवसर प्राप्त होंगे। उत्तरा फाल्गुनी के छात्रों की बात करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि प्रथम चरण के छात्रों की बात करेंगे तो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा जो कैरियर में फायदा देने वाला होगा। फिर हम बात करेंगे आध्यात्मिकता और मानसिक स्थिति की। मघा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा। गूढ़ विद्याओं में रुचि बन सकती है। ध्यान और योग करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी और इस गोचर काल में यह जातक इस प्रकार की क्रियाओं में लिप्त देखे जाएंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की बात करें तो धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। किसी गुरु से मार्गदर्शन मिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। सकारात्मक सोच विकसित करने की आवश्यकता इस वक्त आपको है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण के जातकों की बात करेंगे तो समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा। अगर सिंह राशि के लिए हम पूर्ण निष्कर्ष की बात करें तो शनि का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह आत्मविश्लेषण, आध्यात्मिकता और करियर में नए अवसरों का समय रहेगा। धैर्य, अनुशासन और मेहनत से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। करियर में बदलाव और चुनौतियां आएंगी, लेकिन मेहनत करने से सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा। फालतू खर्चों से बचने की आवश्यकता है। परिवार और रिश्तों में धैर्य बनाए रखना होगा। पारिवारिक विवादों से भी बचने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, विशेषकर गुप्त रोग और तनाव। आध्यात्मिक और गहन अध्ययन के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा। अगर हम उपायों की बात करें तो सिंह राशि के जातकों को शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। विशेषकर शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। एक तेल का दीपक लगाना चाहिए। साथ ही साथ वहीं बैठकर शनि मंत्र का जाप भी करना चाहिए और यह क्रिया सायंकाल में करनी चाहिए। दान शनिवार के दिन काले उड़द, काला तिल और लोहे का दान करना शुभकर रहेगा। गाय को हरा चारा और काले कुत्ते को रोटी खिलाने से भी लाभ प्राप्त होंगे। हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ नित्य नियम से करना बहुत शुभकर रहेगा। इसके अलावा अगर हम मघा नक्षत्र के जातकों की बात करें
तो उन्हें कोरियों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की बात करें तो उन्हें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें शुक्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण के जातकों की बात करें तो उन्हें नित्य नियम से सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यह था हमारा शनि के गोचर का प्रभाव सिंह राशि के अंतर्गत आने वाले सभी नक्षत्रों पर। आपको कैसा लगा? यदि आपको लगा हो कि हम सटीकता के नजदीक हैं, गहराई को छूते हुए हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है इस ज्ञान को, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके, उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस श्रृंखला में अगली चर्चा हम कन्या राशि के जातकों की करेंगे, यानी कन्या राशि के अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र हैं उनके ऊपर शनि के इस गोचर का किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व एक बार फिर बताना चाहूंगा कि इस गोचर को या किसी भी गोचर को अपनी दशा अनुसार समझें, यानी यदि दशाओं में वह ग्रह परिलक्षित हो रहा है या उसकी दशाएं, अंतरदशाएं या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तभी इस गोचर को अपने ऊपर लागू माने, अन्यथा इसके प्रभाव बहुत सामान्य तौर पर आपके ऊपर से होकर गुजर जाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।